बिहार में सुशासन बाबू की बम्पर जीत, महागठबंधन को मिला 2/3 बहुमत। लालू का जमकर चला सिक्का, आरजेडी बनी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी। बिहार की जनता ने पीएम मोदी को नकारा, एनडीए को मिली सिर्फ 59 सीटें, नहीं चला पासवान, मांझी और कुशवाहा। मोदी के विकास के नारे पर भारी पड़ी नीतीश की छवि। लालू नीतीश की लहर में कांग्रेस की भी बल्ले बल्ले, 10 साल बाद दहाई के आंकड़े को किया पार। राहुल ने कहा मोदी का घमंड हुआ चकनाचूर। लालू यादव का ऐलान, मोदी के खिलाफ पूरे देश में जलाएंगे अलख, लालटेन लेकर सबसे पहले जाएंगे काशी। नीतीश ने कहा बिहार के स्वाभिमान की हुई जीत। एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया की सटीक भविष्यवाणी, सर्वे में आरजेडी को दिए थे 77 सीटें, जेडीयू को 70 से 76 सीटें देने का किया था दावा। बीजेपी के खाते में बताया था 40 से 48 सीटें। बिहार में शिकस्त के बाद अपनों के नेतृत्व पर उठाए सवाल, शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, कहा जनता ने बताया बिहारी और बाहरी का फर्क। आरके सिंह ने भी दागे कई सवाल। करारी हार के बाद बीजेपी में उथल पुथल, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति हुई फ्लॉप। बड़ा सवाल, पार्टी में अमित शाह का क्या होगा भविष्य। और 88 साल के हुए बीजेपी के लौह पुरुष, पीएम और अमित शाह ने दी बधाई, लेकिन जन्मदिन पर आडवाणी को बीजेपी नहीं दे पाई जीत का तोहफा। बिहार की जनता ने सुथरा साफ कर दिया। यहाँ वैकेंसी कहाँ मुख्यमंत्री करे। तुम अगर मुझको देता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बहुत सवेर एक लक्कड़ चाहे, अपर पीपर पाकड़ना है। धान करो तावा में, विरोधी उड़ गए हवा में। 40 रुपया किलो कर दूं भाई, बहनों 80 रुपया कर दिया। मीरगंज में मिल चला है डोंगा बड़ा भारी, काली बाबू मिल चलाया डोंगा गया खाली। बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने राजनीति में ऐसे फॉर्मूले इजाद किए जिससे सियासत पूरी तरह से बदल गई हो। लालू प्रसाद यादव वैसे ही एक नेता हैं। बिहार की राजनीति को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक लालू से पहले का, दूसरा लालू के बाद का। आखिर कैसे एक बेहद गरीब परिवार से निकला हुआ शख्स पहले किंग और फिर बाद में किंग मेकर बन गया। क्या है लालू की विरासत, इस बार यही जानने की कोशिश करेंगे। बिहार में इस तरह की तस्वीरें हर कोने में मिल जाएंगी। ऐसे ही माहौल में कुंदन राय और मलाशिया देवी के घर 11 जून 1948 को दूसरी संतान का जन्म हुआ। नाम रखा गया लालू प्रसाद। तब से आज तक इलाके में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वो बहुत पुअर परिवार के थे। 90 के बाद हम लोग देखे हैं कि रोडो होता है, बिजली भी होती है। खेल कूद किए हैं यहाँ पर बहुत आकर। हाँ, जब सब समय मिलता था तब आते थे पटना से। आपसी जो है, जो भी अपना दिल ही बात होता था, हम लोग गप सरक्का करते थे। माड़ीपुर गांव से बिल्कुल रास्ता नहीं था। लालू जी पिछला बात अभी भूले नहीं। लालू प्रसाद यादव की राजनीति को समझने के लिए इस इलाके को जानना बेहद जरूरी होगा। बिहार के ज्यादातर इलाकों की तरह यहाँ भी समाज में जाति और आर्थिक ऊंच नीच बेहद अहमियत रखती है। लालू ने बचपन से ही इस अंतर को देखा है और ये अंतर उनकी राजनीति में भी हमेशा नजर आया। शुरुआती पढ़ाई टूटे फूटे स्कूल और गाय भैंस के बीच हुई। लालू उन चुनिंदा लोगों में से थे जो आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। इसके लिए वो 7वीं क्लास के बाद ही अपने बड़े भाई के साथ पटना आ गए, जिसके बाद उन्होंने पटना के बीएन कॉलेज में दाखिला लिया। हमारी उनसे जान पहचान हुई स्टूडेंट्स यूनियन
68-69 वो जनरल सेक्रेटरी थे और मैं कैबिनेट मेंबर था। 70 के दशक को अगर आप देखें तो एक तरफ जयप्रकाश जी का बहुत ही आर्टिकुलेट एक पॉलिटिकल मैसेज था, उसकी पृष्ठभूमि में अगर आप देखेंगे तो ये इस व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटीज थी। 1970 में लालू छात्र राजनीति में हाथ आजमा रहे थे। इसी दौरान वो जाति के जोड़-तोड़ और राजनीति की तिकड़म को करीब से देख रहे थे। यूनिवर्सिटी छात्र संघ में वो सबसे पहले संयुक्त सचिव चुने गए। 3 साल बाद वो पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बन गए थे। ये वो दौर था जब छात्र तेजी से केंद्र सरकार के विरोध में खड़े हो रहे थे और युवाओं ने नेतृत्व के लिए जयप्रकाश नारायण को पुकारा था। लालू छात्रों के बीच मशहूर थे, इसलिए जेपी की ताकत भी बनते जा रहे थे। 1973 में छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के 2 ही साल बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। सभी राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। इनमें युवा लालू भी थे। कांग्रेस विरोधी खेमे में तेज तर्रार लालू अपने खास अंदाज के साथ लोकप्रिय हो रहे थे। साथ ही वो लोकनायक जयप्रकाश के सबसे भरोसेमंद लोगों में भी शुमार हो रहे थे। नीतीश कुमार, शरद यादव सरीखे तमाम युवा जेपी की पुकार पर खड़े हो गए थे। आज भी आप देखें तो बहुत बड़ी तैयारी के बिना भी लालू जहां जाते हैं वहां अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। पटना यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट कोई होता था उस समय, तो उसकी उसका एक स्टेटस होता था पॉलिटिकल ये में भी, सिस्टम में भी। 1977 इमरजेंसी खत्म होने का ऐलान हुआ, साथ ही आम चुनाव की घोषणा भी कर दी गई। राजनीति में कई क्रांति आ रही थी। जयप्रकाश के पुकार पर विपक्षी दल साथ आए और मिलकर एक जनता पार्टी बनाने का ऐलान किया। जेपी के कहने पर लालू को छपरा से लोकसभा का टिकट दिया गया। 29 साल की उम्र में लालू उस वक्त तक के सबसे युवा सांसद बने, लेकिन विरोधाभासों के बीच तमाम दलों को मिलाकर बनी जनता सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 1980 में जनता पार्टी टूट गई। लालू ने मोरारजी देसाई का साथ छोड़ा और राजनारायण की पार्टी जनता पार्टी एस में आ गए। लालू इस बार चुनाव हार गए। ये हार लालू की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। इस साल हुए बिहार विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और जनता पार्टी एस से चुन भी लिए गए। वो तेजी से पार्टी में अपनी पकड़ तेज कर रहे थे। बिहार की राजनीति में लालू का असर गहरा होने वाला था। 1985 चुनाव में वो लोक दल के निशाने पर लड़े। अब तक राज्य की राजनीति में वो बड़े नेताओं में शुमार होने लगे। 1989 में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद लालू विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। लालू प्रसाद ने 1990 में ये तो बात निश्चित है, सभी मानते हैं कि उन्होंने एक कनेक्ट पैदा किया, लोगों के आवेश को यूज किया इंटेलिजेंटली और एक पॉलिटिकल मॉडल नया दिया। कर्पूरी जी का देहांत हो गया तो उनकी जगह पे नेता की जरूरत थी। सब लोगों ने मिलकर इनको चुना। लालू इज प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, आई बिलीव इट। तो सर्कमस्टांसेस ऐसा बन रहा है कि फिर कहां वहां दूसरा कोई है नहीं। बिहार की राजनीति में जड़ें जमा चुके लालू अब बड़ी भूमिका की तैयारी करने लगे। 1989 में ही वीपी सिंह का जनता दल राजीव गांधी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खड़ा कर चुके थे और जनता दल के टिकट पर लालू एक बार फिर लोकसभा पहुंचे। बिहार के करीब 12% यादव आबादी के वो सबसे बड़े नेता बनकर सामने आ चुके थे। यादव के साथ पिछड़ी जातियां उनके साथ खड़ी थीं। 1989 में ही भागलपुर दंगों के बाद मुस्लिम भी कांग्रेस छोड़कर लालू के साथ आ गए। लालू सत्ता का सबसे सटीक फार्मूला ढूंढ चुके थे, मुस्लिम यादव समीकरण यानी MY फार्मूला। भागलपुर दंगे के पश्चात अल्पसंख्यकों के मन में यह बैठ गया था कि कांग्रेस शायद अब उनके हितों की रक्षा या उनकी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होगी। उन्होंने बहुत चतुराई के साथ उसको यूज किया, जो उन्होंने भापा कि इस क्लास का रहना, अपर कास्ट अगर जाता है 12% तो मेरे पास 16% मुस्लिम रहेगा। 10 साल के अंदर ही लालू बिहार की राजनीति के सबसे बड़े नाम थे। 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल की जीत हुई। प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास सरकार की अगुवाई करें, जबकि दूसरे बड़े नेता
चंद्रशेखर रघुनाथ झा के नाम पर अड़े थे। उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने जब लालू का नाम कुर्सी के लिए सुझाया तो दोनों नेता मान गए और लालू बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव की राजनीतिक यात्रा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अलग मोड़ ले लिया। 90 का दशक बदलाव का दशक था और इस बदलाव में लालू प्रसाद यादव एक अलग पहचान बनाने वाले थे। लालू प्रसाद यादव के सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी एक ब्रेक के बाद। लालू नीतीश की जीत का पूरा विश्लेषण आज रात 10 बजे। सच हुई भविष्यवाणी। लाइव इंडिया पर पंडित राजकुमार शर्मा जी ने की थी भविष्यवाणी। 9 ग्रह 12 राशियां 27 नक्षत्रों के माध्यम से नीतीश कुमार जो हैं पुनः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की जीत की भविष्यवाणी। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है। कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलोनी डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। यही तो है असली इंडिया। असली मसाले यही असली इंडिया। बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के भी लालू प्रसाद यादव इन 10 सालों में बिहार के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू कर रहे थे। सोमनाथ से शुरू होने वाली ये यात्रा बिहार से होकर गुजरने वाली थी। लालू के लिए फैसला लेने की घड़ी आ गई थी। ये कहते हैं कि हमने गिरफ्तार किया आपने, लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह के दबाव पे किया, शरद यादव जी के दबाव पे। सक्सेसफुल या सोच विचार करके एक स्ट्रैटेजी के तहत इसको ये किया गया होगा, लेकिन हंच पे किया गया एक मूव था जो सक्सीड कर गया। इस सफलता ने लालू जी को एक तरह से धर्मनिरपेक्ष ताकतों के मध्य भी बहुत ही पॉपुलरिटी दिला दिया। इट वॉज अ गुड डिसीजन। हम उसको देश हित में भी देख रहे हैं और ये एक देखता है कि ये वो अच्छा डिसीजन था। वो एक ही फैसले से सांप्रदायिक ताकतों के सामने खड़े नजर आ रहे थे। लालू ने शुरुआत में ही भूमि सुधार लोगों को हैरान करते हुए 1993 में उन्होंने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। उनकी सरकार में आरक्षण की भूमिका भी अहम थी। धीरे धीरे राज्य के पुराने नेता किनारे लगते गए और लालू फार्मूले के मुताबिक पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक नेता राजनीति के केंद्र में आते गए। लालू ने इसके बाद 1991 के लोकसभा चुनाव में वो मुद्दा उठाया जिसे बाकी राज्य और जनता दल नेता उठाने से डर रहे थे। चुनाव में लालू ने आरक्षण और सामाजिक न्याय का मुद्दा जोर शोर से उठाया। ये मुद्दे विवादित थे, लेकिन लालू ने इन्हें भी आगे रखा। नतीजतन बिहार की 54 में से 31 सीटें जनता दल को मिलीं, जबकि बिहार के बाहर उसे कुल 59 सीटें ही मिल पाई थीं। जाहिर तौर पर लालू राजनीति में अपने अंदाज की गहरी छाप छोड़ रहे थे। 33% मॉडल को चलने वाला एक इकलौता बंदा है पूरे हिंदुस्तान में।
देवगौड़ा जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात लालू जी को लोगों ने मान लिया कि ये किंग मेकर के तौर पर हैं। उनको तो उभर नहीं था, वो एक पहचान इनकी एक अलग बननी थी तीसरे मोर्चे। लालू ने अब बिहार में भूरा बाल उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ उनके निशाने पर थे। जातिवादी राजनीति का ये एक ऐसा दौर था जिसमें राज्य में विकास की जगह विरोधियों की जाति ने ले ली। राजनीतिक दलित, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों की इज्जत के नारे के इर्द गिर्द घूमने लगी। 1996 में एक ऐसा विवाद सामने आया जिसे अब तक लालू पीछा नहीं छुड़ा पाए। लालू समेत बिहार के कई मंत्रियों पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत ढंग से पशुओं के चारे के नाम पर 950 करोड़ का घोटाला किया है। कई जगहों पर छापे पड़े। लालू ने जांच का ऐलान किया, लेकिन वो तेजी से घिर रहे थे। मार्च 1996 में पटना हाई कोर्ट ने पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई के हाथ देने का फैसला सुनाया। अगले ही साल सीबीआई ने लालू के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। लालू के लिए मुश्किल दौर था, क्योंकि उनकी पार्टी जनता दल के अंदर भी उनका विरोध तेज हो रहा था। विरोध प्रिंसिपल्स का था। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये बहुत संकीर्ण रूप से ये पूरा हो रहा है, और एक ये भी हुआ था कि यादव क्लास को ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो समता पार्टी बनी। पार्टी में हुआ कि नहीं साहब इनको हटना चाहिए, ये भी हटना नहीं चाहते थे। पार्टी दो भागों में बट गई। राजनीतिक दल अपने को कंसोलिडेट कर लेता है तो कहीं न कहीं आपसी टकराव भी शुरू हो जाते हैं। 29 मई 1997 लालू दूसरी बार जनता दल के अध्यक्ष के तौर पर नामांकन दाखिल करना चाहते थे, लेकिन शरद यादव भी इस पद के लिए दावा ठोक रहे थे। विवाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने लालू को कहा कि वो चुनाव अधिकारी को धमकाने की कोशिश न करें। इसके बाद लालू ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनता दल अध्यक्ष पद का चुनाव रोकने की अपील की। कोर्ट ने लालू के अध्यक्ष बने रहने की कोशिश पर ही सवाल उठाए। साफ था, लालू के लिए पार्टी के अंदर सबसे मुश्किल दौर चल रहा था। पटना में जनता दल विधायक मंडल ने लालू को फैसला लेने का अधिकार दे दिया। जनता दल में दो खेमे साफ नजर आ रहे थे। एक लालू को हटाना चाहता था, जबकि दूसरा उसके साथ खड़ा था। उस वक्त के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने दोनों धड़ों को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन लालू का कहना था कि जनता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और जनता ही उन्हें हटा सकती है। लालू ने चुनाव का बहिष्कार किया और शरद यादव पार्टी के मुखिया बन गए और लालू ने राष्ट्रीय जनता दल बनाने का ऐलान कर दिया। आरजेडी का जब इन्होंने फॉर्मेशन किया तो फिर उसके बाद से तो उस समय तक इनके इसमें कोई कमी नहीं आई थी। 1995 तक कोई कमी नहीं आई थी। उसके पहले आरजेडी बन चुका था और वर्चुअली 3/4 स्वीप किया उसने। अपने को स्थापित कर चुके थे। इस नेतृत्व को बरकरार रखने की चुनौती सबसे बड़ी उनके सामने में थी। जून 1997 में चारा घोटाले में नाम आने के बाद दबाव बढ़ने की वजह से लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने उस वक्त सबको चौंका दिया जब अगले मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पत्नी राबड़ी देवी का नाम आगे कर दिया। अगले ही साल उन पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने का केस किया गया। लालू दो बड़े केस में फंस चुके थे। बिहार की कुर्सी पर राबड़ी देवी थी, लेकिन पीछे से सरकार लालू ही चला रहे थे। 1997 को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें जेल नहीं बल्कि बिहार मिलिट्री पुलिस के गेस्ट हाउस में 134 दिन रखा गया। 1998 में उन्हें फिर 73 दिनों के लिए इसी गेस्ट हाउस में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आखिरकार उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। 1998 में वो मधेपुरा से लोकसभा चुनाव में जीत गए, लेकिन 1999 में आम चुनाव में उन्हें शरद यादव ने हरा दिया। लालू के लिए ये एक बड़ी हार थी। अगले साल 2000 में विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर जीत गए। राबड़ी फिर मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में उन्हें अप्रैल 2000 में 11 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में फिर से बेऊर जेल भेजा गया। 2002 में लालू राज्यसभा में चुन लिए गए। यहाँ से लालू प्रसाद यादव एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे थे। जिस कांग्रेस विरोध की वजह से वो उभरे थे, अब उसी के गुणगान में लगे थे। कांग्रेस के साथ उनकी राजनीति एक नई करवट लेने लगी थी। आगे चलकर लालू एक ऐसे चौराहे पर पहुंचने वाले थे जहां नहीं चाहते हुए भी उन्हें कई समझौते करने पड़े। अपनी राजनीतिक विरासत को बचाए रखने के लिए लालू प्रसाद यादव ने क्या क्या किया, बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
लालू नीतीश की जीत का पूरा विश्लेषण आज रात 10 बजे। सच हुई भविष्यवाणी। लाइव इंडिया पर पंडित राजकुमार शर्मा जी ने की थी भविष्यवाणी। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों के माध्यम से नीतीश कुमार जो है पुनः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की जीत की भविष्यवाणी। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है? पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। चारा घोटाला में फंसने के बाद लालू प्रसाद यादव सत्ता के शिखर से बेदखल हो चुके थे। अपनी जड़ वो दोबारा तलाश कर रहे थे। ऐसे में उनको साथ मिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का। लालू प्रसाद यादव 2004 लोकसभा चुनाव में मधेपुरा और छपरा से एक साथ जीत कर आए और उनकी पार्टी कांग्रेस के बाद नंबर 2 की बड़ी पार्टी बनी। उन्हें बेहद अहम रेल मंत्रालय मिला। 21 सीटों के साथ लालू यादव अब केंद्र में अपना असर साबित करने की कोशिश में थे। हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाली शक्तियां यहाँ बैठी है। कई साल से घाटे में चल रही रेलवे पर लालू का असर दिखने लगा। अब चारों तरफ लालू की तारीफ होने लगी थी। रेलवे में पहली बार 25,000 करोड़ के फायदे का दावा होने लगा। 2005 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार के जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने हरा दिया। कभी साथी रहे नीतीश अब लालू के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बन गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी महज 4 सीटें जीत पाई और लालू ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया। बिहार की 10.5 करोड़ जनता, चाहे किसी जाति या धर्म का हो, इंक्लूडिंग यादव, उनकी दूरी बन गई। जितनी लॉन्ग पीरियड ये केस चला, वो किसी को भूलने नहीं दिया इस बात को कि एक चारा घोटाला हुआ। मिजाज लोगों का बदल रहा था। लालू अपने पुराने ही मूड में थे, उस इमेज से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। आज भी नहीं निकल पाए। बिहार की राजनीति में उनका कद नीतीश कुमार से छोटा हो गया। लालू जहां जाति फार्मूले के मास्टर माने जाते थे, नई राजनीति विकास की थी और लालू की बदनामी उनकी राजनीति में हावी होने लगी। देश में नेताओं से लोग हिसाब मांगने लगे और लालू के पास देने के लिए जवाब नहीं था। जाति की राजनीति जो कभी उनका हथियार थी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इतनी बड़ी कमजोरी कि वो लोगों को अपनी उपलब्धियां तक ठीक से नहीं गिनवा पाए। क्राइम का बढ़ना और उसमें आपके पास कोई डिफेंस नहीं है गवर्नेंस का, तो निश्चित रूप से ये ग्रिप उनके लोग उनके पास रहे। लेकिन
बाकी समाज जो है, अब दिस इज 33% वर्सेस 67%, वो फिसलता हुआ नजर आया। अगर वो साथ साथ विकास के मुद्दे को लेकर चलते तो आज एक सबसे बड़े अच्छे जन नेता, राजनेता होते। इनका जनाधार खत्म हो गया, विपक्ष के नेता नहीं बन सके। कभी किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले लालू राजनीति के हाशिए पर आ गए। बिहार में नीतीश कुमार ने उन्हें किनारे लगा दिया तो केंद्र में उनकी जगह छोटी हो रही थी। लेकिन वक्त और राजनीतिक दोस्ती स्थायी नहीं होती। 2014 लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। इससे बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहमत नहीं थे। आखिरकार नीतीश ने राज्य में अपनी सहयोगी बीजेपी से नाता तोड़ लिया और उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। राज्य की राजनीति के दो ध्रुव लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने साथ आने का फैसला लिया। इस फैसले ने सबको चौंका दिया क्योंकि दोनों ही नेता एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी थे। लालू और नीतीश के बीच की गहरी खाई पर मजबूरी का पुल बनाया गया। निश्चित रूप से लालू प्रसाद को नीतीश के साथ जोड़ना लोगों को बड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है। कैसे हो गया भाई, ये प्रश्न तो है। 3 अक्टूबर 2013 को चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लालू की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। इस मामले पर वो और राहुल गांधी सामने खड़े भी नजर आते रहे, लेकिन एक नेता के तौर पर लालू की एक पारी खत्म नजर आने लगी है। अब वो बिहार चुनाव में दूसरी पारी खेलना चाहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ युवा नेता के तौर पर उभरे लालू ने अब अपनी नई पीढ़ी को आगे कर दिया है। पहले उन्होंने अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, फिर बेटी मीसा को लोकसभा टिकट दिया, लेकिन मीसा हार गई। अब लालू ने अपने दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी को बिहार विधानसभा चुनाव में उतार। लालू अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटों को सौंपना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव के राजनीति को आप पसंद करें या न करें, लेकिन उनके राजनीतिक किरदार को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। हालांकि राजनीति में उनकी कई उपलब्धियां भी हैं, जिसकी चर्चा देश और दुनिया में जमकर हुई, लेकिन जातिवाद और भ्रष्टाचार के कलंक को वो मिटा नहीं सके। सच हुई भविष्यवाणी। लाइव इंडिया पर पंडित राजकुमार शर्मा जी ने की थी भविष्यवाणी। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों के माध्यम से नीतीश कुमार जो है पुनः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की जीत की भविष्यवाणी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर।